लास्ट टॉपिक क्या हुआ? हाँ, लेक्चर नंबर कितना आज? बोलो बोलो बोलो, आ रही है आवाज? हाँ बोलो। आज लेक्चर नंबर कितना है भाई? कल कितना था? गलत मत बताना भाई, ठीक है? हाँ, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको लास्ट क्या पढ़ाया था? वो कंपाउंड्स जो SN1 नहीं करते। ठीक, हेडिंग डाल दो फटाफट। लिखो, क्वेश्चन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2। आज अपन करने वाले भाई, सवाल करने वाले भर भर के। SN1 SN2 के सवाल होंगे सारे। अच्छा, नहीं लिखा आप लोगों ने? कोई बात नहीं, फिर लिखो टाइप ऑफ SN2। कोई बात नहीं, काट दो। चलो पहले इसको पढ़ा देता हूँ यार। टाइप ऑफ SN2। अरे बर्तन लेके नहीं आना है रोज, क्या है यार तू। हाँ भाई, करते हैं स्टार्ट। देखो, जो आपका SN1 है उसमें कोई भी टाइप नहीं होता, बट SN2 के 3 टाइप होते हैं। नाम लिखो। शाउस। पहला नाम रहेगा भाई स्वार्ट अभिक्रिया। स्वार्ट्स रिएक्शन सुना होगा आप लोगों ने। फिर पढ़ क्यों रहे हो, सुना तो है। दूसरा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बस वही। तो ये आ गया फिंगरस्टाइन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट लिखो फटाफट, तीसरा नाम विलियमसन ईथर संश्लेषण। छाप लिया जाए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कोई डाउट? आगे बढ़े। तो ये तीन अपने हो गए, स्वार्ट, फिंगरस्टाइन और विलियमसन। नंबर 1 लिखो इसमें, स्वार्ट अभिक्रिया। कोई बात नहीं, वापस आके नाम आ जाएंगे, चिंता मत कर। स्वार्ट अभिक्रिया SN2 का टाइप है ये। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक RX होता है, एल्किल हैलाइड। उसकी हम रिएक्शन करवाते हैं भाई किसके साथ? AgF, Hg2F2, SbF3 और COF6। इनके साथ करवाते हैं। इनमें से आप कोई भी ले सकते हो। देखो बातें मत करो, कल मतदान है, चुनाव करने चलना अपने को, बात नहीं करो ना। कल फिर छुट्टी आ रही है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिना बोले पढ़ लो फटाफट, फिर तुम कहोगे सिलेबस पीछे, फिर मैं कहूंगा बस नेक्स्ट ईयर। लिखो भाई, RF। हाँ भाई, तो ये हो गया भाई आपका यहाँ पे RF, है ना? सिंपली वहां से X हटेगा। एक बात बताओ, X हटेगा मतलब X क्या क्या हो सकता है भाई? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है। तीनों हटा के क्या आ जाएगा? F आ जाएगा। आप जानते हो AgF का मतलब हो गया Ag+F-, Hg2F2 का मतलब हो गया Hg+2F-, है ना? तो यहाँ से F माइनस आएगा, हमला करेगा, X भागेगा, F लग जाएगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो, तो पहले वो RX था, आज भी वो RX ही है, बस X चेंज हो गया। तो X चेंज हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? हेलाइड एक्सचेंज। क्या नाम हो गया? कि भाई पहले X वो था, अब X। बात है कि X X ही है भाई, आज भी X X ही है। सब लिखा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन।
अब तुम्हें अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो तुम्हें पता होगा कि जब जब तुम कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनाते हो तब तब लैब में धमाका होता है, विस्फोटक। क्यों? हाईली एनर्जी रिलीज करता है, रिएक्टिव नहीं होता। बनने वाला बॉन्ड छोटी साइज का होता है तो मजबूत होता है, तो मजबूत को तोड़ने में जोर ज्यादा आता है, तो मजबूत बनने पे एनर्जी भी, और धमाका हो जाता है। तो आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ा रहा था फोटो हेलोजिनेशन, तो वहां पे मैंने बताया था कि F2 नहीं काम में लेते अपन, क्योंकि वहां से जो कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बनता है वो धमाका होता है। लेकिन इस रिएक्शन में कोई धमाका नहीं होता, क्योंकि अपन यहाँ पे जो F माइनस लाते हैं वो लाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि कंट्रोल्ड मैनर में रिएक्शन करते हैं। तो लिखो एक नोट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ऐसी दो अभिक्रियाएं हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल ऐसी दो अभिक्रियाएं हैं केवल ऐसी दो अभिक्रियाएं हैं जिनसे हम बिना एक्सप्लोजन या बिना धमाके के लैब में कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं। कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हैं। आपके बेस का कोड क्या 501? ठीक, बना सकते हैं, समझ में आ गई। अभिक्रिया नंबर 1 देखो, पहला नाम स्वार्ट अभिक्रिया। तो पहला नाम जो आपका आएगा वो स्वार्ट रिएक्शन आएगा, और दूसरा नाम आएगा भाई टकला रिएक्शन। क्या नाम आएगा भाई? ये टकला रिएक्शन में आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा। इसका नाम टकला रिएक्शन नहीं है, अरे माय मिस्टेक गाइस, इसका नाम है टकला श्रीमान। क्या नाम है भाई? टकला श्रीमान रिएक्शन। अरे नहीं, टकला श्री टकला श्रीमान है ये, ठीक है भाई। अब टकला श्रीमान को समझने के लिए अपने को थोड़ा सा इसकी मतलब ना जड़ों में जाना पड़ेगा कि ये नाम कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है ना। तो देखो टकला जो है इसको अंग्रेजी में एक नाम देते हैं भाई, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में टकले को? बस साबित कर दिया तुमने, आज तुम हिंदी मीडियम के हो। शाबाश। ये देखो अंग्रेज अंग्रेज बैठा अपने बीच, बाल्ट। बाल्ट बेल्ट है ना, ये बाल्ट बोलते हैं इसको, बाल्ट ही बोलते हैं। मतलब तुम देख रहे हो यार, आई तो बात है बाल को नहीं, फिर भी नाम बाल्ट है। स्पेलिंग तो यही है ना, समझ गए क्या? फिर फील कैसे आएगी, वरना फिर मैं कैसे बाल बाल बोलूंगा। तो ये नाम बोलो, ठीक है भाई। अब इसका तो ये मतलब होता है, लेकिन अपने को इसको समझने के लिए यहाँ पे ये हमारा तो है नहीं, एक्चुअल इसका नाम होता है बाल्ज शीमान। बाल्ज, SCHIEMANN। तो बाल्ज मतलब टकला, शीमान मतलब श्रीमान। नाम याद कर लो भाई, बाल्ज शीमान रिएक्शन। ये था, इसको याद कराने के लिए वो जुगाड़ बताया गया। किसी को भी किसी की भी भावना को अगर आहत नहीं पहुंचना चाहिए भाई, हम यहाँ किसी भी समूह को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस याद करने के लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। देख लो फटाफट। तो ये अपने पास दो ही रिएक्शन है ऑर्गेनिक में जहां कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड बना सकते हो बिना धमाके के, एक स्वार्ट दूसरा बाल्स्टीमान। याद रहेगा, बाल्स्टीमान और स्वार्ट्स। क्या होता है बाल्स्टीमान, ये अपन आगे जाके पढ़ लेंगे। आज सिर्फ एक बार नाम, ताकि फ्यूचर में नाम आप काम में ले सको। आज के 1 महीने के बाद मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे कार्बन फ्लोरीन बनता है, तो आप बोलो बाल्स्टीमान और स्वार्ट। तो उस समय आपको ये टकला से बाल्स्टीमान नाम याद होना चाहिए, क्योंकि टफ नाम है, तो इसको ऐसे बोल बोल के आपको थोड़ा इजी करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए खत्म होती है स्वार्ट अभिक्रिया यहीं पे। आते हैं नंबर 2, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पे आते हैं भाई। नाम कतई जहर। ये भी आपकी जो रिएक्शन है वो देखो यार, ये है हमारे एक आसपास, हमारे एक पास में नाई रहता है भाई। क्या रहता है पास में? और उसके पास में है एसीटोन। क्या है उसके पास? तो नाई एसीटोन की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है? ट्विंकल स्टार। अब तुम जानते हो कि एसीटोन एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है जो SN2 को फेवर करता है। I माइनस जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो SN2 को फेवर करता है, दैट इज वाई SN2 का टाइप है। तो यहां से आपका ये I माइनस आएगा और ये फिर इसके पीछे से हमला करेगा और आगे से ये भागेगा और अपना हॉस्टल वाले वार्डन का प्रतिपन्न होगा और ये RI बन जाएगा, वाल्डन इन्वर्जन। और वाल्डन इन्वर्जन बनने के साथ साथ यहाँ पे बाहर बन जाएगा NaX
यहां से Na प्लस, वहां से X माइनस। कोई डाउट? बातें नहीं करना है, सीधे बैठो, घर नहीं है आपका ये। तो ये हो गया Ri प्लस NX। आगे बढ़े। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है भाई, सीन यहाँ पर ये है। बताओ एक्स क्या क्या ले सकता हूँ मैं? बोलो क्या क्या ले सकता हूँ? फ्लोरीन ले सकता हूँ, फ्लोरीन? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो या तो Cl दिया गया होगा या Br दिया गया होगा। छाप लो फटाफट। छाप लिया? आयोडीन तो होगा ही नहीं, क्योंकि आयोडीन तो हम ला रहे हैं। तो फिर तो आयोडीन हटाया, आयोडीन लगा, तो क्या किया तुमने जिंदगी में? हाँ भाई। फिर लोग बोलेंगे जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? वही बात हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सवाल नंबर 1। पहला सवाल भाई। अब तुम बोल रहे हो मोर एक मोर नहीं, गलत बात है यार ये तो। कहावत तो मोर पे ही देखो, बाकी तुम्हारी इच्छा भाई। मोरनी तो बागों में नाचती है यार, जंगल में मोर नाचता है। गाने बने हुए भाई। हाँ भाई। तो आई माइनस कहाँ पे बचीर मारेगा? तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पे? CH3CH2। और बाहर क्या आ गया टाबरो? अबे लूण है। लूण है ये तो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा मेन मुद्दे की बात। यहां अगर तुम देखो तो एक बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन का। यहां तुमने जो अभी भी ताजा ताजा बनाया वो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड बनाया। एक बात बताओ, इनमें से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, कार्बन क्लोरीन या कार्बन आयोडीन? क्यों होता है? समझ गए? तो साइज छोटी होने के चक्कर में मजबूत होता है फेविकोल का जोड़ ये, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इससे क्या बना दिया आपने? अरे ये क्या हो गया भाई? है, हमेशा अपन वीक से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तभी इरिवर्सिबल होती है। यहां तो तुम स्ट्रॉन्ग से वीक बना रहे हो। मतलब जो चीज स्थायी है, जो स्टेबल है, वो टूट के अनस्टेबल बना रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कैसे होगा? रिएक्शन आगे कैसे जाएगी ये? आपने नोटिस किया होगा जनरली जो वीक होता है वो टूट के स्ट्रॉन्ग बनता है ताकि वापस पीछे नहीं आए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। इसके पीछे का कारण है आपका एक 11वीं क्लास का नाम, इक्विलिब्रियम ली शातेलिए का नियम। अंग्रेजी में वही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ली शातेलिए का नियम। पढ़ा भी ली शातेलिए, ली चैटलियर प्रिंसिपल। बताता हूँ क्या इसका मतलब। देखो, हम्म तुम एक गली से निकल रहे हो और बस गली में कुत्ता सो रहा है। दो केस है। पहला केस है कि तुम चुपचाप दबे पांव निकल जाओ, तो तुम आराम से घर पहुंच जाओगे। बट अगर तुम्हें जल्दी पहुंचना है, कुत्ते के चूटी काटो, फिर स्पीड तुम्हारी कुत्ते की स्पीड से ज्यादा होगी। समझ में आ गई बात? समझाता हूँ कैसे, देखो। नहीं, फिर वो अगर तुम उसको चोटी काटोगे तो फिर तुम्हें भागना पड़ेगा ना फिर। हाँ। अब आता है टॉपिक पे। इधर देखो सीन क्या है। क्या मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया? केमिस्ट्री में जैसे मान लो शुरुआत में ये जो रिएक्शन है वो साम्य अवस्था पे पड़ी है, कि भाई ये यहाँ पे पड़ा है, ये यहाँ पे, यहाँ पे। और ये आगे आना नहीं चाह रही है क्योंकि आगे बढ़ने वाला कमजोर है। बट इस रिएक्शन को मैं आगे शिफ्ट एक तरीके से करवा सकता हूं, अगर मैं बनने वाली चीज को लगातार निकालता रहूं। अगर मैं इसको लगातार निकालूंगा तो इस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्टेंट को लगेगा भाई वो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और बनाओ, और बनाओ, और बनाओ। तो इसकी भरपाई करने के चक्कर में रिएक्शन आगे आ जाएगी। इसे बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस देन इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई बात? तो इस सिद्धांत का हम यूज करके लगातार बनने वाले लूण को निकाल निकाल के एक स्ट्रॉन्ग से वीक बना लेते हैं, और नाम कहलाता है फिंकलस्टाइन। लिखो, लिख पा रहा हूं? लिखो, इस रिएक्शन में बनने वाला बनने वाला
कार्बन आयोडीन बॉन्ड बनने वाला कार्बन आयोडीन बॉन्ड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से वीक होता है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से वीक होता है। देयरफॉर देयरफॉर हम बनने वाले NaCl को मिक्स, क्योंकि आपका बैच हिंदी मीडियम नहीं है ना, देयरफॉर बनने वाले NaCl को वहां से लगातार निकालकर वहां से लगातार निकालकर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी की जाती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कमी की जाती है। इस कारण लगातार रिएक्टेंट लगातार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। लगातार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है। जो आपका अभिकारक होता है वो लगातार उत्पाद में परिवर्तित होता रहता है। समझ में आ गई बात? तो वैसे ही देखो, फिंकल-स्टर्न रिएक्शन जो अपने आप में खास इस वजह से है, हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, आपको बस सीएल हटा के आई लगाना होता है, बट मुद्दे की बात है कि प्रैक्टिकली होता कैसे, बनने वाले NaCl को लगातार निकालो तब आगे जाएगी, नहीं निकालोगे तो नहीं जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा नाम लिखो फटाफट, विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण करें स्टार्ट। विलियमसन ईथर संश्लेषण, इसका क्या मतलब है? देखो लिखो, जब कभी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब कभी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में एल्कोक्साइड आयन की रिएक्शन एल्कोक्साइड आयन की प्रेजेंस में करवाई जाए तो ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है और इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। इस रिएक्शन को हम विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। देखो क्या मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आपके पास एक है RX और इसके आप अभिक्रिया करा रहे हो RO माइनस Na+, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए मैं इसको रोना बोलता हूँ, रोना। तो रोना से आपको ये याद रहता है कि हाँ वो सर ने रोना बोला था एक बार, है ना। तो रोना से करवाते हो RX की रिएक्शन, तो एक बार थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको R डैश कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ये काम करो, उसको R डैश कर लो, इसको रोना रहने दो आप। तो यहाँ पे जो आपका RO माइनस है वो यहाँ डेल प्लस पे अटैक करता है, तो RO माइनस यहाँ अटैक करता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूट के बाहर होता है और यहाँ से बनता है आपका R-OR और ये आपके आप बाहर आ गया NaX। तो आप देख सकते हो कि ये ईथर का निर्माण हुआ। तो बेसिकली ये तो आप जानते हो एल्काइल हैलाइड होता है, और ये जो कहलाता है इसको क्या बोलते हैं अपन? एल्कोक्साइड आयन। लिखो फटाफट। तो वो आपका एल्काइल हैलाइड है, ये आपका एल्कोक्साइड आयन और ये आपका ईथर है। हो गया?
उसके बाद लिखो एल्कोक्साइड आयन के प्रकार। एल्कोक्साइड आयन के प्रकार। ठीक है भाई। एल्कोक्साइड आयन के प्रकार क्या होता है देखते हैं। हाँ, पहला लिखो इसके अंदर CH3O- Na+। इसका नाम हो, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं म्याओ। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एक ही बार म्याओ, एक ही बार म्याओ बोला है पूरे साल में। तो जब भी आगे जगह म्याओ बोलूंगा समझ आना यहाँ की बात हो रही है। जानबूझ के साइकोलॉजिकली मैं ये नाम डाल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये नाम रहे, म्याओ व्याओ, ताकि आपको उसमें याद रहे। रोना म्याओ, समझ रहे हो ना तुम? मिन की काट गई, तुम रो गए, म्याओ हो गया, ये रिएक्शन है। समझ गए क्या? तो ये हो गया म्याओ। अब इस म्याओ का जो नाम होता है वो क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड, मैथोक्साइड सॉरी, सोडियम मैथोक्साइड, ये इसका नाम हो गया। तो ये आपका एक एल्कोक्साइड आयन हो गया। इसके बाद दूसरा वाला जो हो गया वो हो गया आपका CH3CH2O- Na+। ये हो गया आपका ETO- Na+। ये हो गया आपका सोडियम मेथोक्साइड। फिर तीसरे पे आते हैं। तीसरा जो आपका होगा यार वो हो जाएगा, ऐसा देख लो आप, यहाँ पे के लगा दो, इस बार सोडियम पे के लगा दो। तो ये हो गया आपका भाई इप्रो के। इप्रो है ये, इप्रो। इप्रो के का मतलब हो गया पोटेशियम आइसोप्रोपोक्साइड। आइसोप्रोपोक्साइड, पोटेशियम आइसोप्रोपोक्साइड। उसके बाद फोर्थ पे आते हैं, तो यहाँ पे ये हो गया फोर्थ पे आपका ये O-, यहाँ पे K+, तो इसको बोलते हैं TbUO के। TbUO के, इसको बोलते हैं पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये आपका हो गया पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है भाई, यहाँ तक आगे बढ़े, फटाफट एक बार नाम लिख लो। हाँ, छाप लिया। ठीक है, अब लिखो एल्कोक्साइड आयन बनाने का मेथड। लिखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्साइड आयन। हाँ भाई, देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक आरओएच है, और तुम आरओएच की एक्शन करवा रहे हो यहाँ पे किसके साथ? सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, NaH के साथ, KH के साथ, और NnH2 के साथ। एक बार तुक्का लगाओ, आंसर क्या आएगा? पेन 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 चलाओ, सभी लोग पेन चलाओ, पढ़ा रखा है ये।
गेस करो आंसर क्या आएगा। साथ में क्या बनेगा वो तो तुम बता ही दोगे, क्योंकि मैथड ऑफ प्रिपरेशन है। कितने मोल? किस में हाफ मोल? किस में? Na में, के में, NH में, थर्ड में? कितने मोल? फोर्थ में? और फिफ्थ में? कितने मोल? चावस। तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, चलो फिर मैं दिखाता हूँ, और आ जाओ। हाँ भाई, तो ये हो गया भाई आपका, यहाँ पर आ गया रोना। क्या आ गया बच्चों? अरे जोर से बोलो। यहाँ पे रोका, यहाँ फिर रोना हो गया। रोका का नाम लेते आंखों में चमक कैसे आ रही तुम्हारे? तो ये भाई देखो, यहाँ पे ये तुम्हारा बन गया एल्कोक्साइड आयन, कहीं पे Na प्लस कहीं पे K प्लस, डिपेंडिंग अपॉन शुरुआत में क्या ले रहे हो। याद करना है, सोडियम लोगे तो हाफ मोल H2 निकलेगा। मेमोराइज कर लो, फायदे में रहोगे। यहाँ पे 1 मोल H2 है, यहाँ पे भी 1 मोल H2 है। इसका कंसेप्ट भी होती है, मैकेनिज्म भी होती है, बट वो तुम्हारे नीट में इतनी काम नहीं आएगी। तुम याद करोगे तो काम चल जाएगा। तो कम से कम शब्दों में मैक्सिमम आपको करना है याद। ठीक है, तो ये तरीका होता है। इसमें होता क्या है, देखो इधर, ये होता है आपका एल्कोहल, है ना। और ये बन गए सारे के सारे क्या? एल्कोक्साइड आयन बन गए। तो अल्कोहल से क्या बन गए भाई? एल्कोक्साइड आयन बन गए। आप अगर ध्यान से देखो तो अल्कोहल जो था वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल था, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। वीक न्यूक्लियोफाइल क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है। और यहाँ जो माइनस चार्ज है वो बन गया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि माइनस चार्ज का मतलब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ठीक है, ये भी हो गया अपना। ठीक, चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये आपकी रिएक्शन खत्म हो गई। हेडिंग डाल दो। क्वेश्चन, फाइंड द मेजर प्रोडक्ट। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बनेगा आंसर, बताओ इसका। हाँ भाई, आंसर लिखो फटाफट। पहले का आंसर क्या आ रहा है बोलो।
क्या बस क्यों? जल्दी बोलो। एब्सोल्युटली करेक्ट। आप देखो कि आपको इस माइनस चार्ज को यहाँ अटैक कराना है, बट यहाँ पे ये लॉन पे कर रहा है रेजोनेंस। आप जानते हो कि एराइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण रिएक्शन नहीं करते। सो आप अगर यहाँ अटैक कराओगे तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो इस रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे नो रिएक्शन होगी। जबकि सेकंड क्वेश्चन में इसका नाम क्या बताओ? विनाइल हैलाइड। तो विनाइल हैलाइड जो होता है, एक बात बताओ भाई, जो आपके विलियमसन ईथर संश्लेषण है, क्या वो SN2 का टाइप नहीं है कि नहीं बोलो? और SN2 क्या ये कंपाउंड करता है क्या? कल में लिखा था कि 5 कंपाउंड SN2 नहीं करते। अब आ जाओ दूसरे में। दूसरे में बताओ, अगर आप दूसरे में देखोगे तो यहाँ डेल पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात आपको है नहीं, आराम से अटैक कराओगे, सेल को भगाओगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन आ गया, और इस कार्बन से ये आ गया OCH2CH3। हाँ कि ना? अरे जोर से बोल दो एक बार तो। क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। आप फिर से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो नो रिएक्शन। वही आप देखोगे इसमें। ठीक, एक मिनट, थोड़ा सा एक मीटिंग है हमारी, जस्ट ए मिनट है ना, मैं आ रहा हूँ। बताता हूँ रुको। हाँ बोलो। करता हूँ, बस एक मिनट। क्या हुआ, सेंटर टीम से कोई मीटिंग के लिए कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कॉल ज्वाइन करो, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं। फिर बोला रहने दो सर, मजे करो आप। हमने कहा कर लेते हैं। हाँ, वो तो चालू क्यों नहीं यार? हाँ चालू क्यों? ठीक। सबको समझ में आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे आप इसका अटैक यहाँ कराओगे, तो अटैक कराओगे तो ये बन गया भाई आपका ऐसे, और ये बनने के बाद एक कार्बन आया, और इस कार्बन को में OCC। हाँ या ना? आगे बढ़े। चलिए, तो यहाँ तक आपका ये डाउट हो चुका। अब एक शानदार सवाल दे रहा हूँ, उसका आंसर चाहिए पहली बार में। छाप ली। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, जैसा कि आपको मैंने बताया कि विलियमसन ईथर संश्लेषण में एक RX होता है, उसकी आप रोना से करवाते हो, मतलब RO- से करवाते हो, और वहां से बनता है आपका ROR। तो ये आपका आ गया RO। कोई डाउट? ठीक है। अब आप यहां देखो कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि सवाल नंबर 1, मतलब दूसरे का पहला सवाल, आप शुरुआत में दोनों क्या लो कि आपका जो आंसर है वो ये आए? बताओ भाई, शुरुआत में दोनों क्या लोगे आंसर ही आए?
हाँ भाई, चलो आंसर आया, बोलो क्या है आंसर, जल्दी बोलो यार। यहां पे क्या ले रहे हो बताओ, मतलब क्या, CH3 X कर लूं प्लस CH3 CH2O- कोई डाउट, या फिर CH3O- और CH3 CH2X, कोई डाउट, क्या दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा? भाई एक बात बताओ, मारवाड़ी में कहावत होती है कि खरबूजे पे चाकू पटको या चाकू पे खरबूजा, तेरे को समझ में नहीं आया? तो बात यह कि आप इसका इस पे बचीड़ दो या इसका बचीड़ दो, आंसर तो आ जाएगा। लेकिन मजा तब आता, देखो हमने बोला कि खरबूजे पे चाकू या चाकू पे खरबूजा, लेकिन अच्छी धार कहाँ पे आती है, अच्छा खरबूजा कब कटता है? जब हाथ में चाकू होता है, खरबूजा नीचे होता है, सही है कि नहीं? तो सवाल यही है कि भाई इन दोनों से आप ये बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट बेस्ट मेथड कौन सा है, सोच लो अब। बढ़िया सवाल यहीं पे, ऊपर लोग नीचे लो, विथ प्रॉपर लॉजिक। क्यों? देखो इसका आंसर सुनना, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बोल रहे हो कि भाई दोनों मेथड से बना सकते हैं, सही बात है, बेस्ट मेथड कौन सा है, उसके लिए अपने को पता होना चाहिए कि रिएक्शन है कौन सी, ये रिएक्शन कौन सी है, SN2। और SN2 में जहां मैं हमला करवाता हूं वहां भीड़ भाड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो आप देखो कि यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज बचीड़ दे रहा है कहां पे, इसके पीछे, सही है। और यहां जो माइनस चार्ज है वो कहां बचीड़ दे रहा है, इसके पीछे। अब ये, अरे रे गलत गलत, यहां पे एक बात बताओ, जब ये यहां बचीड़ देगा तो क्राउडिंग कम है, या वो वहां देगा तो क्राउडिंग कम है? बेस्ट मेथड, छाप लो। क्योंकि यहां पे जो RX है ये 0 डिग्री RX, 0 डिग्री, उस कार्बन के पीछे कोई कार्बन ही नहीं है, जबकि यहाँ इस कार्बन के पीछे एक कार्बन है, ये 1 डिग्री RX है। तो आप बोल सकते हो कि 0 डिग्री RX और 1 डिग्री RX में से 0 डिग्री RX पर क्राउडिंग कम होने के कारण SN2 अच्छी मात्रा में हो रही है। देखो जब किसी पे माइनस चार्ज आता है तो स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाता है, तो इसलिए आप उसको तो देखो मत, क्योंकि वो भी माइनस है ये भी माइनस है। मुद्दे की बात है कि माइनस जहां अटैक करने जा रहा है वहां पर भीड़ भाड़ कम एक ज्यादा है, सही बात है। तो उस तरीके से भी देखोगे तब भी आंसर फंस जाना है, वो भी सही है। बट अभी मैं लिखवाऊंगा, रुको पहले एक बार इसको आप करो, दोनों बातें हैं, डोमिनेंस में अपने वाली बात लेंगे अपन। इस क्वेश्चन के बाद एक नोट लिखो आप, अगर किसी SN2 रिएक्शन से, अगर किसी SN2 रिएक्शन से दो अलग अलग तरीके से सेम आंसर आता है, दो अलग अलग तरीके से सेम आंसर आता है, तो हमेशा वो मेथड बेस्ट मेथड होगा, तो हमेशा वो मेथड बेस्ट मेथड होगा जिसमें अटैक होने वाले कंपाउंड पर, अटैक होने वाले कंपाउंड पर लेस क्राउडिंग और हाई डेल पॉजिटिव हो, लेस क्राउडिंग और हाई डेल पॉजिटिव हो। डेल पॉजिटिव मतलब अट्रैक्शन, जितना वहां पे भूख तगड़ी होगी उतना माइनस हमारा खुला सांड बन जाएगा फिर। तो आप देख सकते हो कि भाई अगर ये 0 डिग्री है तो यहाँ पे एक्स के खींचने के कारण डेल प्लस आया, यहाँ पे अगर आप देखो कि भाई यहाँ पे एक्स खींच रहा है तो यहाँ पे भी डेल प्लस आ रहा है, बट यहाँ CH3 का प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो ये दे रहा है तो डेल प्लस घट गया। जैसे मान लो मैं ये हूं, यहाँ से मुझे कोई खींच रहा है और पीछे से किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो खींचने के कारण मेरे यहाँ पे कमी आई, किसी ने दे दी कमी, ठंडी हो गई। तो अगर डेल प्लस घट जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, धीरे। डेल प्लस बढ़ जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। है ना? अरे आवाज करो। चलो, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब मैं ऐसे कुछ सवाल और दे रहा हूं आपको, आपको उन सवालों में सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 2,
हर सवाल में सोचना भाई, देखो दिमाग लगाना जरूरी चीज है यार, है ना। इसके लिए सोचो आप फटाफट। चलो जो। हम्म। एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे आ गया आपका ओ माइनस, और यहाँ पे आ गया आपका CH3x। बोलो हाँ या ना। और दूसरा तरीका ये हो गया कि यहाँ पे हो गया आपका x, और यहाँ पे हो गया CH3O-। बोलो भाई, बेस्ट तरीका। ऊपर लोग नीचे लो। शाबाश। तो ये तरीका लगा दिया आपने, बेस्ट। वो बेस्ट है, यूं भी आपको बनास कर, यूं भी आपको बनास कर, बढ़िया तरीके ऊपर आ लो। कारण अट डेल प्लस ज्यादा है, क्राउडिंग कम है। क्योंकि वो है 2 डिग्री, 2 डिग्री है तो बेटा क्राउडिंग भी खूब सारी है, और डेल प्लस भी कम होगी हो। क्योंकि अटे भी प्लस सही लाग रही है और बटे भी प्लस सही लाग रही है, हाँ या ना। अरे मारवाड़ी समझ मारी क्या। चलो भाई नेक्स्ट, नंबर 3। तीसरे पे आ जाओ। सल्टा दिया। सवाल तो लिख लोगे, आंसर खुद कर लोगे यार, आंसर की कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही बोर्ड पे सारे सवाल भर रहा हूँ, ताकि आप फटाफट इस सवाल को कर लो तो वो सवाल, वो कर लो तो ये सवाल। ये आपने 3 सवाल है भाई, 3 4 6, 3 4 5।
अब हो गया। ऑलराइट, फर्स्ट ऑप्शन दो, एक यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक CH3O माइनस। दूसरा हो गया यहाँ पे आपका O माइनस, यहाँ पे CH6। बोलो बेटा बोलो, बढ़िया तरीका कौन सा? चावस। ठीक है। क्या पहले तरीके से बनना संभव भी है क्या? क्यों नहीं है? क्यों? तो क्या हुआ? चावस। 3 डिग्री RX SN2 करता ही नहीं है। लिखा है था 5 एग्जाम्पल्स। आपको पता है 3 डिग्री RX में खतरनाक वाली क्राउडिंग होती है। आप अगर उसके पीछे हमला करने जाते हो तो पीछे इतनी भीड़ भाड़ है कि आप लग ही नहीं सकते भाई। बात खत्म हो गई। तो लिखो वापस आप सब, चूंकि 3 डिग्री RX SN2 नहीं करता। 3 डिग्री RX SN2 नहीं करता, है ना? विदाउट। ऑलराइट, नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो नंबर 4 में देखो, अगर आप पहला ऑप्शन सोचते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे एक्स और यहाँ पे O माइनस। कोई डाउट है क्या? चलो अच्छी बात। और अगर आप ऐसे सोचते हो तो यहाँ पे आपका O माइनस और यहाँ पे आपका एक्स। अब बोलो किस तरीके से बनेगा और किससे नहीं बनेगा? किसी से नहीं बनेगा भाई। बताओ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि भाई एक तरफ तो जा रहे हो आप, भीड़ भाड़। हाँ या ना? अरे समझ में आ गयो के? और आप एक तरफ आ रहे हो रज्जोनेंस। तो ना तो रज्जोनेंस वाला SN2 करता, ना 3 डिग्री वाला एसिड। देखो मेरी बात सुनो, क्लास के मजे लो। आप बहुत चुप हो, मजे लोगे जब आप चिल्लाओगे। तो एक बार चिल्लाओ, उसके बाद क्लास में मजे आएंगे। तुम्हारी बात। अब चिल्लाने का मतलब ये नहीं कि भर लो। इसका मतलब ये है कि कुछ आंसर करो, हाँ ना हाँ ना हाँ ना बोलो कुछ ऐसे बीच में ना। हाँ भाई अगला सवाल बोलो, हाँ या ना? अबे कहा हाँ ना? इसको कैसे कराओगे तुम? ये तो होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहां पे तुम्हें पता है कि तुम किधर से भी डंडा तोड़ो, एक तरफ तो एक्स आएगा बच्चों, और एक तरफ O माइनस आएगा। तो जब आप एक्स के पास जाओगे तो वहां पर क्या है भाई? रज्जोनेंस है। क्या है? रज्जोनेंस। तो रिएक्शन होगी क्या? खल्लास। तो ना तो 4 नंबर को और ना 5 नंबर को आप इस विधि के द्वारा बना सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है भाई। 4 और 5 का निर्माण विलियमसन ईथर संश्लेषण के द्वारा संभव कदापि नहीं होगा। महाभारत में नहीं बोलते कदापि वत्स, हे वत्स धनुष निकाल। हाँ भाई हो गया। एसी क्या करें अब? बस हो गया। होली ठंडे तुम। बस तुम यही खेल लो, बस बंद कर दो और तेज कर दो, और सवाल करती मौत आती है तुम्हें। हाँ भाई हो गया क्या? समझ में आगे बात? आगे बढ़े। चलो मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, तो ये आपका विलियमसन ईथर संश्लेषण हो गया। मैंने इसको समझा दिया तरीके से। एक बार फटाफट देख लो आज क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था, मैं कभी उधर जाता कभी इधर जाता। एक बार देख लो वापस, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई। इस रिएक्शन से पॉसिबल नहीं, किसी और से बन सकता है। हम ये बोल रहे हैं कि यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं हो सकता। बड़े से पढ़ लो एक बार।
ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़े, हो गया ये वाला। तो भाई ये आपका आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं पड़ा है, बस थोड़ा सा ही था। आपको 3 नाम बताए थे मैंने, पहले स्वाट बताया था, फिर फिंकलिस्टन बताया था, फिर विलियमसन बताया था, और फिर विलियमसन के सवाल कराती है। ठीक है। और स्वाट के अंदर आप कुछ नहीं था, एजीएफ था और टकलर एक्शन थी, और फिंकलिस्टन के अंदर नाइएसिटोन था। हाँ या ना? लिखो हेडिंग, क्वेश्चन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2। क्वेश्चन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2। पहला सवाल, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर, फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1। फाइंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स टुवर्ड्स SN1। देखो क्या है कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मेरे को एकदम कंफर्टेबल करना है, तो मैं कभी भी कुछ भी बोलूँ लिखते रहा करो आप, है ना। देखो धीरे बोलने का भी एक तरीका है। आप क्या करते हो, बचपना करते हो, बताता हूँ कैसे। आप मेरे वर्ड्स को पकड़ते हो, तभी आप अटक जाते हो। फाइंड द, हाँ सर आगे क्या, रिएक्टिविटी, हाँ हाँ आगे। आपको लैंग्वेज पकड़नी चाहिए कि सर का कहने का मतलब है रिएक्टिविटी ऑर्डर SN1 के लिए, फिर लैंग्वेज खुद बनाओ, अंग्रेजी पे कमांड आएगी। समझ आ रही बात? तो जब कॉलेज जाके पढ़ोगे ना, तो वहां पे टीचर आपको, प्रोफेसर वहां पे आएगा, उसकी उम्र खूब सारी होगी, और तुम दोबारा बोलोगे ना कि सर एक बार और, दलट खोपड़ी में, तो वहां प्रोफेसर को आप नहीं बोलते, क्योंकि प्रोफेसर वैसे भी उम्रदराज आदमी है, एक बार आवाज आ रही बेचारे की, भाई बड़ी बात है। तो वहां पे आपको ना उनके वर्डों को समझ के लैंग्वेज फ्रेम करनी होती है, उसे ही कहते हैं अपन मैच्योरिटी। तो आपको वर्ड सुनने होते और लैंग्वेज अपनी बनानी होती है। बट अपन 10वीं क्लास तक ऐसे नहीं पढ़ते हैं, 10वीं क्लास तक तो राम ने कहा कहा, हाँ सर आगे क्या कहा, तो वो वैसे होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझदार बनो, बुढ़ापा नजदीक आ रहा है अब, जरूरी है। हाँ भाई, सवाल लो, ऐसा उनके लिए आंसर लो फटाफट। तो वर्डों को ना पकड़े आप, लाइन को पकड़े, शब्दों के साथ ना खेले आप। आप सब्जेक्ट के साथ खेले भाई। लो करो। हाँ भाई, आ गया। चलिए स्टार्ट करें फिर सवाल। पहले का आंसर बताओ क्या आएगा, 1 2 3, या 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, एक ही बात। तो यहाँ पे आप देखो तो आपका आंसर आएगा 1 2 3। उसका कारण है 3 डिग्री पे धनायन, 2 डिग्री पे धनायन, 1 डिग्री पे धनायन। डांडा तोड़ने के बाद जहां प्लस सर्वाधिक स्थायी, वहां मज्जा आएगा। क्या आएगा भाई? मज्जा। हाँ भाई दूसरो, अरे दूसरो बताओ, अरे जल्दी बताओ, अरे बोलो भाई। 2 1, शाबाश। जब आप यहाँ पे डांडा तोड़ेंगे टाबरो, प्लस आएगा, बिल्कुल रेखा सही बात, प्लस आएगा, प्लस आ गया भाई। अब जो नीचे देने वाला होगा वो प्लस का स्थायित्व बढ़ाएगा, और आप जानते हैं कि ये प्लस M का समूह होता है, बोलो हाँ या ना। ये माइनस M, बोलो हाँ या ना। ये माइनस M, बोलो हाँ या ना। मोटा माइनस M कौन? NO2। छोटा माइनस M कौन? इसका मतलब तगड़ी खुराक पानी कौन देगा? 2 नंबर देगा। भाई एक बात बताओ, यहां पे भूखमरी आ रही है,
इस भुखमरी को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? तो जब ये इसको देगा तो ये इससे होगा या ऐसे होगा? तो आगे कौन आएगा? 2 नंबर, 2 नंबर मतलब 2 नंबर इसका नंबर है यार। ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है और ये 5 नंबर। अरे यार 5 क्या, 1 नंबर, हाँ। बोलो। तो यहां पे क्या आएगा? 2 के बाद 1, 1 के बाद 4 के बाद। शाबाश, समझ में आ गई बात। देखो, जिस किसी को भी नहीं है ना तो वो शर्माना मत, ये मत सोचना कि सब बच्चे यस सर बोल रहे हैं तो मैं अगर ना बोलूंगा सर मेरे को पीटेंगे। बिल्कुल नहीं पीटूंगा, सिर्फ डांटूंगा। ऐसे कोई बात नहीं, पूछ लेना, ठीक है भाई। शर्माना मत, घर की बात है अपने। आगे बढ़ू? लिख पढ़ो, काम फास्ट करो थे बस, और कुछ ही को नहीं। हाँ हुआ। क्वेश्चन नंबर 3। देखो यार, बढ़िया सवाल लाया हूं तुम्हारे लिए यार, तुम बातें मत करना बस। सवाल ऐसा कि मजा आ जाए बस। मजा या मज्जा? चलो बच्चों, मज्जा करते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। बोलो, बोलो बेटा, जल्दी बोलो। जिंदगी में कोई कष्ट? नेक्स्ट। जब भी कोई कष्ट है बोलो नेक्स्ट। क्या बोलना है? कष्ट भी सोचा, रहे फर्क नहीं पड़ा मेरे से, तो इसको नेक्स्ट बोल रहे हैं तो। यहां बी आर। ये चित्र सही बनाना भाई, डांडा के दूर तो मत लगा देना, नहीं तो मजा नहीं आएगा फिर। देखो सवाल बढ़िया बढ़िया लाया हूं, आंसर मेरे को बढ़िया बढ़िया चाहिए भाई। हाँ, कर दी भाई बंद बस। वाह यार, गजब बात लिख के आई। AITS, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, फोड़ दो या तोड़ दो, बट नेवर से छोड़ दो। अरे लाइन है, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। AITS स्टार्ट हो रही है ना, तुम्हें पता ना AITS। तो फोड़ दो या तोड़ दो, नेवर से छोड़ दो। पेपर ने छोड़ने को नहीं है, भले ही फाड़ फूड़ दे, आग लगा दीजो, लेकिन करा बाद में। करा पहले कौन लगाना भाई? हाँ वो CH3 है यार। यहाँ पे भी ये CH3 है, यहाँ ये CH3 है, वहां कोई कुछ नहीं है। है अत्ता अत्ता वायम को ना आजकल। मुस्कुराइए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई पहलो। अरे आप बोलो पहले को आंसर, जिनावर जल्दी बोलो। अच्छा, लिविंग ग्रुप कौन है भाई? आसानी से कौन निकलेगा? आसानी से कौन नहीं निकलेगा? कहां डंडा तोड़ने में जोर आएगा? कौन धीरे धीरे करेगा? 4 3 2 1 आंसर आ गया, समझ में आ गई बात। ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप। सवाल नंबर 4 के बारे में क्या विचार है? 3 2 1, शाबाश, मजा आ गया भाई। क्योंकि यहां देखो, ये देने वाला, ये देखो ऐसे करने वाला, ये देखो हाइपर, प्लस आई मत बोलना दोबारा, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलना। क्योंकि प्लस है कि पापा का नाम क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन। प्लस है कि दादा का नाम क्या? रज्जोनेंस।
तभी तो बोलते हैं RHI, दादाजी, पापा जी और बेटा जी। मतलब आई से पहले ऐसे देखना होता है ना, अति से युग्मन। हाँ भाई, नेक्स्ट, पांचवो। बन नहीं रहा? अरे डायग्राम तो बन रहा, तुमसे नहीं बन रहा। या सिखाऊं चित्रकारी कैसे करनी है? देखो ऐसे ऐसे करना, देखो देखो, ऐसे एक तिरछी लाइन खींचे आप, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे एक झोपड़ी बना दे, फिर एक तिरछी ऐसे खींच के ऐसे खींच के ऐसे कर दे भाई, फिर डांडा से डांडा मिला दे बस। वो सेम ही तो है यार। हाँ भाई चलो, मजाक नहीं। हाँ, अटे प्लस आई, अटे बी प्लस आई, अटे बी। सर्वाधिक अस्थायी प्लस कौन सा? पहलो। मजा आया? शाबाश। कौन बोला ब्रेड्स रूल? अरे वाह भाई, शाबाश। जीओसी के अंदर एक वर्ड होता है ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स ने कहा, ब्रेड्स रूल के हिसाब से किसी बाइसाइक्लो कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन में प्लस सर्वाधिक अस्थायी होता है। क्या होता है मतलब? मैं फिर से बोल देता हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। देखो, अरे यार कुछ नहीं, देखो पता क्या है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देखो मैं समझाता हूँ केमिस्ट्री में ये सीन क्या है। आपको यहाँ पे ना थोड़ा अजीब लगेगा, बट ये सेम ही है। नजरें बदलो, नजारे बदल जाएंगे। ओ देखो, ये दो कार्बन दिख रहे हैं भाई, एरिया दो कार्बन एरिया, अल्लाह दो कार्बन दिख रही है एरिया, और बीच में एक चूंच आ रही। रब यार, बस। तो क्या होता है, बच्चों को डराने के लिए सवाल को ऐसे बना देते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, बाकी सवाल वही था। तो जब आप यहाँ से बी आर को भगाओगे, तो बी आर को भगाने के बाद में देखो इस चोंच पे प्लस आएगा, और इस चोंच पे प्लस अकॉर्डिंग टू जीओसी अनस्टेबल होता है, और नाम होता है इसका ब्रेड्स रूल। नहीं आता है, जस्ट गूगल इट, 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। नाम देख लो, घबराओ मत कि नहीं पढ़ा हुआ, कोई बात नहीं पढ़ा हुआ, आज पढ़ लेंगे रात को घर जाके, क्या दिक्कत है, पढ़ लो। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये, जो कभी कभी आपको लगता है कि शायद नहीं पढ़ा हुआ है, कभी कभी लगता है, रोज नहीं लगता। तो जो कभी कभी लगता है वो 4-5 कंसेप्ट वो पढ़ लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगी बात। आगे बढ़ ले भाई, ये पुराने पाप है आपके। तो बेसिकली जो आपका 1 नंबर है वो सबसे पीछे आएगा, ब्रिज हेड पे प्लस आने के कारण। यहां जो प्लस आएगा वो कोई ब्रिज हेड कार्बन नहीं है, चोंच तो वहीं पे रहेगी, प्लस यहाँ पे ये 3 डिग्री है, और ये आपकी 2 डिग्री है, तो आंसर गोस टू 2 3 1। एक सबसे पीछे आएगा क्योंकि एक में ब्रिज हेड पे प्लस अनस्टेबल है। ठीक है, हाँ तो 3 डिग्री आ गया ना ये। अरे इसका नंबर है 2, सीक्वेंस में 2 नंबर पे आ रहा है, सीक्वेंस में 3 नंबर पे आ रहा है, सीक्वेंस में 1 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर वाला सबसे आगे आ गया, 3 नंबर वाला उसके पीछे आ गया, और 1 नंबर वाला सबसे लास्ट में आ गया। सीक्वेंस 1 2 3, डिग्री नहीं लिखा रहा मैं, सीक्वेंस दिखा रहा हूँ। आगे बढ़ू, एक लिखो, नोट लिखो, चलो मैं लिखा देता हूँ, ब्रेड्स रूल लिखो, ब्रेड्स रूल लिखो। ब्रेड के अनुसार, BREDT, ब्रेड के अनुसार किसी बाइसाइक्लिक कंपाउंड, किसी बाइसाइक्लिक कंपाउंड, बाइसाइक्लिक कंपाउंड, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे देखो, बाई साइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड कार्बन पर, के ब्रिज हेड कार्बन पर sp2 संकरण संभव नहीं है, sp2 संकरण संभव नहीं है। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, जैसे कि, जैसे मान लो ये एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, बाइसाइक्लिक का मतलब ऐसे एक झोपड़ी और ऐसे एक झोपड़ी मिली हुई है, यहाँ पे एक चोंच है जहाँ पे 3 डांडे जा रहे हैं, और यहाँ पे भी 3 डांडे जा रहे हैं। जैसे कि इसके ऊपर प्लस चार्ज, आप देखो प्लस आएगा तो वो sp2 हो जाएगा। जैसे कि उसी चोंच के ऊपर आप समझ सकते हो, चोंच ऊपर भी और चोंच नीचे भी, कहीं भी लगा सकते हो आप। यहाँ पे डॉट मुक्त मूलक, और यहाँ पर डबल बोन,
तो ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और ये भी, सब के सब क्या हो गए, लिख लो। ये रूल था और कुछ नहीं था यार। मैं सोचा मैं बता देता हूँ, कहाँ तुम ढूंढोगे यूट्यूब पे। और बताओ तुम्हारी क्या सेवा करे, बताओ। आवाज नहीं आ रही रे आज तो यार। तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, देखो चिंता मत करो, एक दिन तो जरूर करेंगे अब। और बड़े लोग बोल के गए हैं, सब्र का फल समोसा होता है। तभी तो समोसा कर दिया। चलो आगे बढ़े, चलता दे भाई। छाप लिया, नेक्स्ट पा दो। तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 के बाद छठा सवाल लिखो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6। एक बहुत विद्वान आदमी ने बोला है, अभी करे सो आज कर, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और वो विद्वान आदमी मैं ही हूं। चलिए भाई इसका आंसर लाइए। समोसा नहीं यार, तुम्हें खिलाएंगे, देखो चिंता मत करो। तुमने एक बार बोल दिया ना, मैं ऐसे बच्चों का दिल नहीं तोड़ता कभी। कोई बात, मैंने बोला ना, पक्का। भले 1 रुपए की 4 चॉकलेट है, खिलाऊंगा जरूर। आंसर लो। शाबाश। तुम सवाल लिख रहे हो, लोग उत्तर आके बताओ। हैं, गलत करो तो पहले तो उत्तर देना चाहो, बस लिखना चाहो। वाह, कितनी महान बात करी इसने। चलो भाई शुरू करें। तो जब ये आप डांडा तोड़ोगे, देखो इस महान बात में एक महान कार्य अगर तुम ऐड कर दो, सिलेक्शन पक्का इसी साल। जब मैं सवाल लिख रहा हूं तब उत्तर बना लो, और फिर तुम छाप लो। अब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। बस तू जीत गए बस। तो भाई यहां जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और ये आपका नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, और ये आपका एंटी एरोमेटिक। कुछ पता है भाई जीओसी में एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। तो उसके हिसाब से जो आपका स्थायित्व का क्रम आएगा वो आएगा 2 3। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। वैसे इन सवालों के माध्यम से मैं आपकी जीओसी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करा रहा हूँ कि हाँ ये है वो है, जिससे आपको याद आ जाए कि हाँ भाई इसमें ऐसा करना है, उसमें ऐसा करना है। बस इसी के साथ अपने रिएक्टिविटी वाले सवाल खत्म होते हैं, अपन चालू करते हैं मेजर वाले। नेक्स्ट लिखो। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद ज्ञात कीजिए। अगर ज्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 शब्द, फाइंड मेजर, खत्म बात। ज्यादा बीमारी पालनी को ना अपन। और कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दो बस, एक ही बात है। हाँ ये तुम जरूर करना भाई, जो मैं अब करने जा रहा हूं इसका आंसर चाहिए मेरे को भी। अब ये आप नए बच्चे हैं तो पहला सवाल मेरी तरफ से, दूसरा आपकी तरफ से, फिर आपका आगे आपका ही होगा। देखो भाई सवाल नंबर पहला मैं बता रहा हूं कैसे करना है। शाबाश। आपको सबसे पहले सवाल में डिग्री देखनी है। आप समझ सकते हैं 2 डिग्री आरएक्स। एक बात बताओ भाई, ईमानदारी से बताना भाई, 3 डिग्री आरएक्स क्या करना पसंद करता है? ऐसा नहीं। 1 डिग्री और 0 डिग्री क्या करना पसंद करता है? तो 2 डिग्री बीच का भाई, जो मर्जी करा लो। समझ में आ गई बात?
तो जब ये 2 डिग्री दिखेगा तो तुम्हें समझ में आएगा, हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब लफड़ा है। अब तुम इसको देखो सामने वाले को, ये क्या है? H2। H2 क्या, प्रबल या दुर्बल? दुर्बल नाभिक नहीं, वीक न्यूक्लियोफाइल, SN1 या SN2? ये बोल रहा मैं SN1 खेलेगा, वो बोल रहा कुछ भी करा लो मेरे को तो। फिर एक बात और, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है पोलर एप्रोटिक? भाई साहब तीन बातें थी, तीन में से दो बातें तो यही फेवर कर गई। अब तो इसको झक मारकर SN1 करनी पड़ेगी, है ना? तीन बातें टोटल है, एक RX है, एक सॉल्वेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल है। उन तीन में से ये बोल रहा मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूं, और दो बोल रहा SN1 कर, तो ये बोला कर लो भाई। अब SN1 करानी है तो आपको पता है कि बनाना पड़ेगा आपको मध्यवर्ती। तो पहले आप डांडा तोड़ के बनाओगे प्लस, बनाओगे नहीं बनाओगे बताओ? अब इस प्लस पे हमला कहाँ कहाँ से होगा? आगे से, दोनों तरफ से होगा भाई। प्लस पे आप जानते हो हमला आगे से भी होता है, हमला पीछे से भी होता है यहाँ पे। और इस वजह से जब यहाँ पे हमला दोनों तरफ से कराओगे, अगर ऊपर से लगा तो प्लेन के ऊपर ओवेच, और नीचे से लगा प्लेन के नीचे ओवेच, जितना ऊपर वाला उतना रसमीकरण हो जाएगा आपको। इसे बोलते हैं अपन रसमीकरण। क्या बोलते हैं भाई? देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ तुम? चलो फिर निचला तुमको CH3OH वाला। हो गया भाई? बताओ कहीं लगाओ डंडा पर। शाबाश, आगे आंसर। तो जैसे वहां पर OH लगा वैसे यहां पे क्या लगेगा? OCH3 क्या लगेगा? देखो कैसे बता देता हूं। पहली बात तो प्रबल या दुर्बल? दुर्बल। दुर्बल बोले तो SN1। ध्रुवीय प्रोटिक या ध्रुवीय प्रोटिक? ध्रुवीय प्रोटिक SN1। तो वो मैं तो SN1 कर ही लूं। अब जब आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनाओगे, उस कार्बोकेटाइन पे जब ये हमला करने को आएगा तो इसका लॉन पेयर या भचीड़ देगा, और लॉन पेयर भचीड़ते ये बाहर गालेगा भाई। ये O, ये CH3, लॉन पेयर की याद में मकबरा। आया कि नहीं आया बताओ? अब OH बॉन्ड टूटेगा या OC? कौन सा वीक होता है भाई? ओले भाई तोड़ दियो, कहीं बच गई बेटे? OCH3 या तो ऊपर है, या ओ ऊपर लगा दियो और ओ नीचे लगा दियो, वो था को आंसर आ गया भाई। वो हो गया समीकरण, समझ गया? पलटो। तो जब आप H2O लेते हो तो OH आता है, CH3OH लेते हो OCH3 आता है। ऐसा में हमला आगे पीछे से होता है तो समीकरण तो हो ही जाता है। अब वो सवाल आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है? यस, दैट इज नॉट एल्कोक्साइड, दैट इज मैथेनॉल, नॉट CH3O माइनस, CH3OH। हाँ भाई, आगे बढ़े। अरे भाई समझ में आगो, चलो भाई चलो आगे चलो। है टेम हो क्यों? अरे टेम यार थोड़ी हो यार, अति कम उम्र में टेम कटोगे था बताओ? हाल तो था कि उम्र ही गई हाल। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, कहाँ टाइम हो गया तुम्हारा यार? है कहाँ जाने का नाम ले रहे हो तुम यार? अभी तो आए हो, कमाओगे, घर वालों को कमा के दोगे, शादी ब्याह होंगे, टाबर टूबर होंगे, फिर उसके बाद जाने की सोचना भाई। गलत बात है बच्चों, गलत बात है। ऐसे बीच में नहीं जाता। चलो आंसर लो। क्या यार, नन्ही सी उम्र के अंदर जाने की बातें करते हो बताओ? देख रहे हो सर की बोलती बंद अब सर क्या बोलेंगे? शब्द ही नहीं अब। हाँ भाई आंसर लो। मान लो उसने ये बोला कि सर आपका टाइम हो गया, तो मुझे क्या बोलना चाहिए था बताओ?
चलो भाई आंसर लो। 3 सवाल मुख्य उत्पाद, जल्दी करो, चलो फटाफट। आई थिंक सब में आप जानते हो कि SN1 ही होनी है, क्योंकि सब में दुर्बल है। बताया क्यों तुम, बाकी लोग सोचने दे एक बार, बाकी को सटाता मैं अभी, बोलना मत। अब लिया जाएगा बदला, वो कौन था वो टावर, उससे पूछूंगा सवाल अब। बदला, घोर बदले की आग। हाँ भाई आंसर बोलो, पहलो क्या कह रहा। तो जब आप यहाँ पे इस H2 को देखकर SN1 दो बार लिखोगे तो वो बोलेगा मैं भी SN1 तू भी SN1, चल भाई SN1 दिया, बचिड आया पॉजिटिव। जब जब प्लस बनता है तब तब हो सकता है, और यहाँ पे भाग के होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। बोलो हाँ के ना टाबरो, अरे जोर से बोलो। तो ये देखो H दिया बचेड़ यहाँ पे ऐसे, पहले में 2 डिग्री था, अब मैं 3 डिग्री हो गया। वाह मजा आ गया। और उसके बाद जब मेरे ऊपर आया यहाँ पे H2, तो यहाँ पे मैं क्या बन गया, मैं दारू बन गया। अब अल्कोहल, कितने लोगों ने खुद ने सोच लिया था ये, क्लास की हालत माड़ी है मतलब, सिर्फ 4 5 बच्चों ने ही सोचा है, बाकी सब छपाई करने में लगे हैं भाई साहब। पहले हम छापेंगे, इस साल हम सिर्फ छापेंगे, अगले साल सोचेंगे सब कुछ। इस साल छापते रहो छापते रहो और छापते रहो, है ना। अगर दूसरे सवाल का आंसर नहीं आया, मुर्गा बनाऊंगा आज। पेन चला लो फटाफट, मैं पीछे आ रहा हूँ अब लिया जाएगा बदला। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करो, जल्दी करो। अरे पेन चला लो, जिंदगी में एक बार तो यार है छोटू, ठीक है तू। एक आध सवाल तो ना घर जाने से पहले मेरे से पहले कर लिया करो यार, उससे क्या कॉन्फिडेंस बढ़ जाता फिर। चलो जिंदगी में कुछ करने लायक तो है देखो। प्लस बना, प्लस बढ़ते क्या करोगे, बोलना मत, करना दो सबको। अरे गोलू पेन चला, आज तो चला ले यार, कल चुनाव भी है फिर। आज तुमने सवाल ही गलत बनाया शुरुआत में, वाह। इसे कहते हैं बच्चों का सिलेक्शन रुकना, सवाल ही गलत छाप रखा है भाई, उत्तर कैसा आएगा बताओ। घोर जल्दीबाजी, सावधानी हटी। अब एक बात बताओ, देखो यहाँ एक एग्जांपल देना चाहता हूं मैं सबको, तू बुरा मत मानना ठीक है। क्या नाम है तेरा, आशा। तो ये जो आशा है उसके क्लास में कई बार आंसर आते हैं, तुमने देखा होगा, पढ़ने वाली लगती है मेरे को थोड़ी, है ना। बट अभी जैसे तुमने आंसर नहीं दिया और इसने गलत दिया, घाटे में कौन है, घाटे में कौन है, ये है तुम्हारा 0, इसका -1। मेरी बात समझ रहे हो, देख लो पहले दिमाग की बात है यहाँ। जैसे तुमने नहीं बोला तो तुम्हारा तो 0 स्कोर आया, अब इसने बताया और वो भी गलत बताया तो -1 हो गया। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको हमेशा, आप कर रहे हो और आप पढ़ने वाले बच्चे और आपकी मेहनत सही दिशा में जाए, उसके लिए आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी होती है कि जब सवाल आए, बी केयरफुल, केयरफुल होकर ट्राई करें, सिर्फ सवाल नहीं 4 ऑप्शन को भी भली भांति आप देखें, वरना क्या दुख बहुत ज्यादा होता है। किसको होगा, इसको होगा, तुम, हमारा तो वैसे भी गलत था हम तो करते ही नहीं थे, इसने करके क्या उखाड़ लिया। सच में ये फील आती है, सच में आती है आपको, लगता है कि यार वो अब मैं, ऐसा लगता है ना कि यार मैं पूरे साल पढ़ा, अच्छी मेहनत करी, एक्यूरेसी मिस्टेक हो गई। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू और संभल के काम करे, समझ में आ गई बात, वरना तो खराब हो जाएगा काम। चल भाई नेक्स्ट, हाँ भाई हाँ चलो। तो जब आप यहां पे डांडा तोड़ोगे, पहले मैं 5 की थी अब मैं
छह की हो गई, है ना। अबे रिंग एक्सपेंशन, तो यहां पे ये ऐसा होगा। जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, 5 से 6 मेंबर की वलय बन जाएगी। तो ये वलय बनी, तो ये ऊपर गया। ऊपर जाते भाई यहाँ पे ये ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, और यहाँ प्लस आ गया क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, हाँ या ना। अब यहाँ प्लस आया तो इसको रीअरेंज कराने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पहले से स्टेबल है। भाई को पानी पिलाओ, एल्कोहल बनाओ, दैट्स इट, खत्म। आ गया आंसर, ये लो। हमेशा सवाल को केयरफुली ट्राई करो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मेरे को बहुत दुख हुआ था जब मेरा 12वीं के साथ नहीं हुआ था, क्योंकि मैं पढ़ने वाला बच्चा था। सच बता रहा हूँ यार, मैं साल भर नहीं पढ़ता और नहीं होता ना भाई, मैं मजे करता। फिर मैंने खूब पढ़ाई करी, फिर नहीं बना, तब ज्यादा दुख हुआ। इसलिए मैंने इसको बोला भी कि तू थोड़ा संभल के कर। हाँ, यहां देखो भाई, डांडा तोड़ा, तोड़ा। अब बोलो क्या करें। 1 2 मिथाइल शिफ्ट, एक ये बॉन्ड भी है, मैं लगाया नहीं था। समझ में आ गई बात। तो आप देखो यहाँ पर ये जो कार्बन है पास में, ये यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है। आप 1 2 मिथाइल शिफ्ट करोगे, और 1 2 मिथाइल शिफ्ट करते देखो भाई आपका ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और मस्त रापचिक कतई जेल स्टाइल में ये आके, और आंसर आएगा क्या, क्या लगाऊं यहाँ पे, ओ, करा लिया सी। अरे ओ ई टी आई यार, जेन CH3OH के माया OCH3 लगी बयानी ETOH में कहीं लागी। अरे थे लगाड़ देख लो यार, थे भी क्या यार, मजा ही लो सही में। अरे देखो, जब आपटा हम लोग आ रहा हूं, तो हम लोग रहे बाद में ओ पर आई मकबरो, वो डांडो H, और वो ET कौन भागी भाई, ETH, H भागी क्योंकि OH बॉन्ड वीक है और OC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ET का मतलब है CH2CH3। तो इसके बाद आपका यहाँ पे ऐसे 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 ओके, और यहाँ पे आ गया O, ET, OCH3, OCH2CH3, है या ना। समझ में आ गई बात। तो कोई नाराज तो नहीं ना मेरे से। ठीक, फिर एक अच्छी बात बताता हूँ, देखो टाइम तो हो गया। अच्छा तुम एक आदमी को जानते हो क्या यार, वो एक हरियाणा का पहलवान है, अंकित नाम है उसका, अंकित बेनपुरिया। कितने लोग जानते हैं। चलो बाकी लोगों को दिखाते हैं कौन है। तुम्हारी किस्मत है अगर यूट्यूब चल गया तो भाई। राम राम सारण बोई, अरे बोई बोई, अरे कौन समझे, सब कौन जाने बिन। चल सबने, चल जा भाई चल जा, बस। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक वो किस स्टेट से, हरियाणा से। ये अंकिता कैसे आ गई। वाह कितना समझता गूगल यार। वो आदमी भाई जानो तो, ओरियो, कौन जानो। 3.25 मिलियन सब्सक्राइबर, 572 वीडियो। इस बात से मेरे कोई मतलब नहीं वैसे, ऐसे। वो देखो वो है, ठीक है भाई। ये आदमी इंटरनेट फेमस क्यों पता है क्या। ये फेमस हुआ, किसी को पता तो बताओ। 75 डेज हार्ड चैलेंज। क्या हुआ था, यूएसए में एक चैलेंज चल रहा था। जैसे तो मतलब पहले टिकटॉक वाले वीडियो बनाते थे, वो लगा के नाचते रहते थे आगे। हाँ, तो वैसे ही वहां पे ना एक चैलेंज आया कि भाई 75 डे का हार्ड चैलेंज पूरा करना है। क्या था उस हार्ड चैलेंज में, 75 दिन में सुबह 45 मिनट एक्सरसाइज इंडोर, मतलब घर में, शाम को 45 मिनट बाहर गार्डन ग्राउंड में हवा में, दिन का 7 लीटर पानी, 2 टाइम बढ़िया खाना, और एक अच्छी किताब अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स जैसे कि भगवत गीता या कोई नॉवल, ये और कुछ रूटीन था। वो पूरा एक पूरा पूरा पैकेज था। और ऐसी बात थी कि भाई ये पैकेज कोई फॉलो नहीं कर सकता 75 दिन लगातार, बात एक दिन की नहीं हो रही यहाँ पे, लगातार 75 डेज। ये बहुत एक तरह से अनबिटेबल टास्क था। तो बहुत कम लोग इंटरनेट पे इसको फॉलो करते थे। और ये आदमी बिल्कुल गांव से निकला हुआ आदमी था, देहात ढाणी में, गांव के काकड़ में अपने बाड़े में आराम से एक्सरसाइज वगैरह करता, वो भी भटे भाटे से, कोई जिम विम नहीं इसके पास, वहीं देसी इक्विपमेंट। तो इसने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया, और भाई 75 दिन कर दिया इसने।
करते ही उसके, हाँ उसके बाद में चलता रहा, करते ही उसके बाद जो इंटरनेट पे वायरल हुआ, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से मिले, पता हो तो वहां तक पहुंच गई। तो मेरा कहने का मतलब था कि 75 दिन का हार्ड चैलेंज पूरा किया। तो तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, आज तारीख कितनी है, कल 25 है ना भाई, 5 दिन इस महीने के, पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, और फरवरी के 10 दिन। 10 फरवरी तक का एक शपथ ले सकते हो आप चाहो तो। एक ऑप्शन देकर जा रहा हूं, कोई जबरदस्ती नहीं किसी ऊपर। आज तक तुम लोगों ने सोचा होगा या समझा होगा या तुम लोगों ने फील किया होगा कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ खास, कुछ तूफान ही नहीं हुआ, वो कुत्तों वाली जिंदगी चल रही भाई। उठेर खाए पियर्स हो गए, उठेर खाए पियर्स हो गए, हाँ या ना, मानते हो नहीं मानते बताओ। सेम रूटीन है, पूरे साल से वही करते आ रहे हैं। इवन दिवाली बात तो और खराब हो गया, घर वालों की याद आ रही वो अलग, फोन पे बात करनी पड़ती है भाई सुबह शाम। तो ये सीन चलने के चक्कर में पड़े और खराब हो रही है। तो एक सही टाइम है ये 75 डे का हार्ड चैलेंज लेने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि तुम भी सुबह सुबह रोड पर निकल जाओ, सर ने बोला था। 75 डेज तुम वो चीज कर सकते हो। आज मैं एक चीज बता के जा रहा हूँ, इस चीज पे सोचना एक बार दोबारा, कुछ नया करो, शायद कुछ नया जिंदगी में होगा। क्या करना है, घर जाकर अच्छे से सोचो कि इस पूरे साल मैंने क्या नहीं किया। बोतल नहीं गिराई मैंने, गिरा तो आज ही गिरा। तो जैसे मान लो कि मैं यार अभी उठ नहीं पा रहा, मान लो मैं सुबह उठ नहीं पा रहा, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, रात को सोचता हूँ 5 बजे उठना है, 10 बजे आँख खुलती है, अरे भाई, ऐसे मान लो। तो सबसे पहला रूटीन में ये चेंज कर सकते हो कि भाई अब आने वाले 75 दिन भाई उठेगा 6 बजे, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, चाहे नाला बह रहा हो। ऐसा कुछ एक कर सकते हो। आज तक मैं 1 घंटे से ऊपर टिक के नहीं पड़ा, अब भाई पड़ेगा 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप फेविकोल चिपका के, उठ जाए तो बता दो। समझ में आ गया? तो ऐसे कुछ रूटीन बनाओ अपने, और ऐसी कुछ चीजें अपने अंदर आज लेके आओ, और उसको लगातार 75 डेज करो, शायद तुम्हारा सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। समझ में आ गई बात? तो नीट को गोल मान के, उसका गोल था फिटनेस, वो पहलवान आदमी था, फिटनेस गोल पकड़ लिया। हमारा गोल है नीट, नीट को गोल पकड़ते हैं, और 10 फरवरी तक तुम्हारे पास बेहतरीन टाइम है एक अच्छा गोल सेट करने का कि हाँ यार ये 75 दिन में करके देखते हैं। और हकीकत बात है, तुमने आज तक अपनी जिंदगी में सीकर आने के बाद लगातार 15 दिन एक काम को तो नहीं किया होगा। 15 ज्यादा बोल के 10 दिन भी नहीं किया होगा यार। वही तो कह रहा हूं ना, बीच में संडे आ जाता है। देख रहे हो तुम, लेवल देख रहे हो? बात वही कर चल रही है कि 75 दिन लगातार करना है, संडे मंडे छुट्टी, होली दिवाली राखी सब। अगर कर सकते हो ना भाई, उसके बाद सिलेक्शन हो ना हो अलग बात है, लेकिन उसके बाद तुम्हारे जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सच बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का कंट्रोल अपने ऊपर नहीं होता है 5 दिन भी, बात 75 दिन की चल रही है। अगर कर लिया तो तुम्हें यह तो फील हो ही जाएगा कि हाँ यार अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ जिंदगी में। क्योंकि ऐसी फील आपको बहुत सालों पहले कभी बचपन में आई होगी, मैं कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद शायद नहीं आई होगी। तो शायद वापस एक बार फील ले सकते हो आप। चलते हैं आप।